मौलाना, आप जो निवेदन दिए, ये निवेदन किस वजह से दिया गया है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम यहाँ पर एसडीएम ऑफिस पर जो आए थे, हमारे शहर के करीबी के अंदर भोकरदन तालुके के अंदर अनवा कस्बा आता है, जहाँ पर धार्मिक गिरोह को लेकर शर्तपसंद मुनासिर लोगों ने उनके साथ बहुत ज़्यादती की है। रात में 7:30 बजे, जबकि धार्मिक गुरु, मुस्लिम धार्मिक गुरु, अभी हमारा माह रमज़ान मुबारक का त्यौहार है। इस त्यौहार को हम तमाम त्यौहारों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फजीलत और फ़ौक़ियत देते हैं, जिसको मुस्लिम समाज बहुत ही पवित्र समझता है और हकीकत में बड़ा पवित्र है। इसके अंदर मुस्लिम समाज को ये पैगाम दिया जाता है कि हम तमाम जाति धर्मी लोगों को लेकर भाईचारगी और अखुवत कायम करें। लेकिन हमारे अनवा कस्बे के जो भाइयों ने ये घटना की, बड़ी ख़तरनाक घटना थी, जिससे हमारी गंगा जमुना तहजीब को ठेस पहुँचती है और हमारा संविधान के अंदर सारे धार्मिक स्थानों को और धार्मिक गुरुओं को एक पवित्र माना जाता है, उनका एक मकाम दिया जाता है। और तमाम समाज जो है तो अपने गुरुओं का बड़ा अदब और एहतराम करते हैं। हम जिस तरह से हमारे अपने धार्मिक गुरुओं का अदब और एहतराम करते हैं, हम सारे धार्मिक गुरुओं का अदब और एहतराम करते हैं उनके अपने धार्मिक गुरु होने के एतबार से। लिहाजा हम प्रशासन से और हुकूमत की तमामी कारिंदों से अपील करते हैं कि जहाँ पर भी धार्मिक गुरुओं को ठेस पहुँचाई जाए और उनके ऊपर अत्याचार किया जाए, कानून और हुकूमत और प्रशासन जर्रा बराबर भी सुस्ती करते हुए फौरन गिरफ्तारी के अमल को पाए तकमील तक पहुँचाने की फिक्र करें और फौरन उनके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करें। कहीं ऐसा ना हो कि इन शरपसंद और दहशतगर्द और अनासिर पसंद अहबाबों की बिना पर हमारे गंगा जमुना तहजीब को तार तार किया जाए और संविधान के खिलाफ कोई हमारे मुल्क के नागरिक जो कोई कदम उठाए। इसके लिए मैं बार बार हमारी जमीयत उलमा, मजलिस उलमा और मुस्लिम सारी तंजीमें और हम ये देख रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले और हमारे अनवा कस्बे के बहुत सारे हमारे हिंदू भाई भी जो है तो इस अमल की निंदा कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मातम कर रहे हैं कि हमारा ये कस्बा बड़ा ही भाईचारगी वाला कस्बा है। हमने कभी जो है तो आपस में भेदभाव नहीं हुआ। हम एक ही दस्तरखान पर बैठकर जो तो भोजन भी करते हैं, एक ही साथ बैठकर हमारे त्यौहार भी मनाते हैं। लेकिन आज हमारे कुछ शरपसंद लोगों ने मुस्लिम धार्मिक गुरु की जो है तो बहुत ही ज़्यादा उसके साथ नाशाइस्ता हरकत की है, बुरा अमल किया है। हमारे मुस्लिम गुरुओं का अदब और एहतराम हमारे लिए ऐसा ही है जैसे हमारी जानों का अदब और एहतराम होता है। लिहाजा हम आज फिर प्रशासन से अपील करते हैं, चाहे कोई धार्मिक गुरु हो, उनकी शनाख्तों के ऊपर या उनकी इज्जत और एहतराम में अगर कोई ठेस पहुंचाता है तो प्रशासन और हुकूमत सख्त कार्रवाई करे। फिलहाल जो निंदा की गई है और जो हमने यहाँ पर अपेक्षा की है, उसकी वजह यह है कि वहाँ पर जो शरपसंदों ने हमारे धार्मिक गुरु के साथ हरकत की है, वो सबसे बड़ी हरकत ये है कि हमारे धार्मिक गुरु वहाँ पर पवित्र कुरान को पढ़ते हुए बैठे थे, उसको पवित्र कुरान बंद करना पड़ा। वहाँ से मस्जिद से उनको लाकर उनके चेहरे के ऊपर जो दाढ़ी लगाई गई थी, दाढ़ी रखना हमारे मजहब के अंदर बहुत ही पवित्र एक अमल है और उसको हमारा मजहब जो है तो शियार समझता है, जिसके लिए हमारे अकाबिरीन ने हिंदुस्तान के मौके पर हिंदुस्तान की आज़ादी के ऊपर भी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन अपनी दाढ़ी को उतारना पसंद नहीं किया। लिहाजा संविधान भी इसकी इजाज़त देता है कि जितने धार्मिक गुरु, जितने धार्मिक अमल है, धार्मिक अमलों को हम अपने धार्मिक तरीके पर अदा करते हैं। लिहाजा मैं तमाम मजलिस उलमा, जमीयत उलमा और तालुका सिल्लोड़ के तमाम उलमा की तरफ से प्रशासन को ये अपील करता हूँ कि सख्त जो है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जल्द अज जल्द उसकी कार्रवाई की जाए। 4 से 5 दिन गुजर चुके हैं, प्रशासन ने अपने एतबार से कार्रवाई जो करना चाहिए तो कर रही है, लेकिन अभी तक जो है तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर गिरफ्तारी आइंदा उनकी न हुई और हालात अगर ऐसे ही बिगड़ते रहे और दोनों गुरों के अंदर हिंदू और मुस्लिम तनाज़ो अगर बढ़ता है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा और कार्रवाई न करने की निस्बत पर प्रशासन को मुस्तकबिल में अगर कोई कदम उठाना पड़ा और अगर मुसलमानों की तरफ से अगर कोई सख्त कार्रवाई होती है, बच्चे अगर इस अमल को प्रशासन के काबू में ला न आने पर अगर हमारी तरफ से कोई अगर गलत कदम उठता है तो हम ही समझेंगे कि इसका जिम्मेदार प्रशासन है। इसलिए प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी में कोताही की, इसलिए इसी के ऊपर हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं।